हाफिज अब्दुल शकूर साहब से गुजारिश करूँगी वो कुछ बात करना चाहें माहिरों के। और यह है कि जो नादरा की गाड़ियाँ आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो काम कर रही है इनके जनाब शाहनवाज जदून साहब जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन सदक़ल्लाहुल अज़ीम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन किराम, खुसूसन हमारे मोहतरम MPAPS जनाब शाहनवाज जदून साहब और दीगर अहबाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों के इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए हमारे इलाके में खुसूसन शाहनवाज भाई को मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने, ये अल्लाह का बड़ा करम है। और ख़ास करके आज के इस महफिल का मकसद, यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि जो माहिर हर साल समुद्रों में जाते हैं अपने बाल बच्चों की रोजी तलाश करने के लिए, तो हर साल तूफान हादसा भी होते हैं, उसमें लोग मर जाते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी जो है ज़बरदस्ती ढूंढों को, कश्तियों को पकड़ के जाते हैं, फिर वहाँ जेलों में जाकर बंद कर देते हैं। तो अरसा दराज तक हमारे माहिर बेशुमार अफराद इंडियन जेल में मौजूद है, अब्दुल है। तो आपका ये बड़ा एहसान है इन गरीब लोगों पर कि आपने इस तरफ तवज्जो की कि माहिर जो तरह से इनका कोई ख़ास सियासी मकासद नहीं होते, बल्कि ये लोग अगर आपने इनका काम किया तो ये सदा के लिए, हमेशा के लिए उम्मीद है तो आपके साथ ही होंगे, क्योंकि जो नेकी करेगा उसका बदला नेकी ही है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आपकी बड़ा मेहरबानी, जितना हो सकता है आप कोशिश करें ताकि ये गरीब बच्चे जिनके अहल सारे फाके कशी में मजबूर है, कोई मदद करने वाला, कोई उनसे ताउन करने वाला नहीं है। अल्लाह के आसरा के अलावा कोई आसरा नहीं। अगर आपने कोशिश किया और आपकी ये कोशिश से ये लोग रिहा हो जाते हैं तो दुनिया में भी आपका भला होगा और आखिरत में भी आपका भला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मसले पर आप बहुत खुसूसी तवज्जो फरमाकर इन गरीबों की मदद रसाई करेंगे। और दूसरी बात यह कि जो नादरा की गाड़ी यहाँ बेचते हैं, इमरान खान की हुकूमत की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी गरीब को दुत्कारा नहीं है, बल्कि उन्होंने गरीबों को सीने से लगाया। खास करके शनाख्त कार्ड के मसले पर, पासपोर्ट के मसले पर बंगाली बिरादरी अरसा दराज से परेशान थी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ने असम्बली के अंदर मीडिया के सामने ये ऐलान किया कि जो लोग पाकिस्तान में बसते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनको भी दस्तावेज़ पासपोर्ट शनाख्त कार्ड जारी किया जाए। तो उनकी वजह से बेशुमार बंगाली बिरादरी ने कार्ड बनाया। ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये सब लोगों की दुआएं इमरान खान के साथ है। और अगर आपने मज़ीद इस मामले को आगे बढ़ाया, शनाख्त कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, माहिरों के मसाइल है, तो ज़ाहिर गरीब आपको कुछ दे सकता नहीं है ज़ाहिर तौर पर, लेकिन उनकी जो दुआएं हैं वो हमेशा के लिए आपके साथ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुलूस दिल के साथ इनकी खिदमत करेंगे और जो जहाँ तक आपकी पहुँच, आपकी रसाई है, इनके मामलात को आगे तक बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फाउंडर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर खान साहब को मशर कॉलोनी में लाने वाले मैं बिस्मिल्लाह खान साहब को शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि बिस्मिल्लाह खान साहब कोई बात करें। बिस्मिल्लाह खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब मोहतरम MPA 113 शाहनवाज जदून साहब, जनाब साबका शकूर भाई नाज़म और ताहिर भाई, या माज़ीन हमारे जितने दोस्त पिंडाल में बैठे हुए सबको अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आप लोग का मसाइल, मैं भी मच्छर कॉलोनी में 20 साल से रहायश पजीर रहा।
अल्लाह के हुक्म से शाहनवाज जद्दू आपका मसाइल अल्लाह ने चाहा करना तो अल्लाह ने कोशिश बंदे ने करना है। इंशाल्लाह आपका माहीगीरों का जो मसले मसाइल है वो भी आला क़यादत तक ये पहुँचाएँगे। और नादरा का जो मसला है हम शुक्रगुजार हैं शाहनवाज भाई का कि वो सब गरीबों के लिए नादरा का मसला भी हल करवा रहा है इंशाल्लाह और करता रहेगा। तो जिन माहीगीर का मैं MPA साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन गरीबों का अल्लाह के सिवा और कोई आसरा नहीं है, बस आप ये इनका मसाइल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तक भी आप ये लेटर पहुँचाए और इनका जो इंडिया का सफीर है या कॉन्सर्ट है उन तक भी ये लेटर जमा कराए। अल्लाह ने चाहा तो इनका ये जो कैदी हिंदुस्तान में है सब रिहा करा जाएगा और सब छोटे बच्चे और बड़े सब आपको दुआएं देंगे। और मेरे तरफ से सबका अस्सलाम वालेकुम। कोई गलती हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं खुद 20 साल से यहाँ पे स्कूल चला रहा हूँ, मेरी पैदाइश इसी किलागी की है। मैं जो हमारी कम्युनिटी का मेन मसला नादरा का शनाख्ती कार्ड का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के आने से पहले हुकूमत में लोग अपने कागजात नादरा के दफ्तर लेके जाते हुए करते थे कि कोई कहीं से कागजात ना छीन लिए जाए। मुझे खुद कई मरतबा मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे आप हमारे साथ चले, कहीं हमारे कागजात ना छीन लें। जब से खान साहब आए उन्होंने ऐलान किया, खासकर बंगाली कम्युनिटी के हवाले से, उनके मसले मसाइल के हवाले से, शनाख्ती कार्ड के हवाले से हमारे MPA PSF से 13 जनाब शाहनवाज जद्दू साहब उन्होंने भागदौड़ की। कई मरतबा कई अखबार के अंदर कई सालों से DG नादरा से मुसलसल रास्ते के अंदर है और यहाँ पे नादरा गाड़ियाँ मुसलसल आ रही हैं। तकरीबन 4000 से ऊपर नादरा के कार्ड बनवाए गए। यह कि उनको कोई भी मसले मसाइल जो भी नादरा की गाड़ी के अंदर जिस बंदे ने भी अप्लाई किया है उसे कार्ड बने बेफार्म बनाए गए। तो इंशाअल्लाह ताला इन द फ्यूचर आने वाले दिनों में भी मसले मसाइल ब्लॉक बोर्ड साहब का दौर में भी अखबार में भी हल हुए, इंशाअल्लाह आइंदा भी हल होंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नादरा की गाड़ी आएगी। और उसमें हमारे यह है कि MNAs है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब ने जिनको अनाउंसमेंट की हुई है, आलमगीर साहब, उनको भी बुलाया जाएगा। और यह कि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करें, उनके साथ शाना बशाना चलें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। मैं उसके बाद सदर पाकिस्तान बंगाली फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद हुसैन शेख साहब को दावत दूंगा कि वो आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, नादरा के मसले मसाइल के हवाले से और माहीगीरों के मसले मसाइल के हवाले से बात करें। मोहम्मद हुसैन शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहतरम जनाब मोहम्मद इलियास साहब और मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब शाहनवाज जद्दू साहब, हमारे हम्दुल अजीज़ MPA PS 113, मेरे बुजुर्ग मेरे बड़े भाई बिस्मिल्लाह खान साहब, मेरे भाई हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब, रेहान शोबीवाल, शमशुल आलम साहब, ताहिर साहब और दीगर जो हमारे दोस्त और बुजुर्ग और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि सियासी प्रोग्राम तो यहाँ होते रहते हैं, जलसे जुलूस होते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मजबूर और गरीब माहीगीरों के हवाले से आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें शाहनवाज जद्दू साहब तशरीफ लाए, मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाहनवाज साहब, आपको आपके इल्म में है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं 1999 से हूँ। वक्तन फ़वक्तन मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। जैसे ही कोई लॉन्च पकड़ा जाता है हमें पता चल जाता है, फिर मैं उन लोगों से रब्ता भी करता हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और कोई मकसद नहीं कि वो आएँ। हम उनकी दरख्वास्त लिख करके सबसे पहले सर हम लगाते हैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन के पास। आपकी तवज्जो में चाहूँगा, ये कुछ ज़रूरी और अहम बात है, मैं आपकी गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। जैसे ही वो दरख्वास्त हम लगा देते हैं, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से
वो वजारत खारजा में चला जाता है। उसके बाद वजारत खारजा इंडिया में जो उनका तरीक़ाकार है, इंडिया में भेज देते हैं। तकरीबन 1, 1.5, 2, 3 महीने के बाद वहाँ से एक लेटर आता है। लेटर आने के बाद एक लेटर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है, एक लेटर स्पेशल ब्रांच में आता है। स्पेशल ब्रांच वाले फिर हमसे रब्ता करते हैं। उसके बाद वो इंक्वायरियाँ करते हैं कि ये बंदे पाकिस्तानी हैं या नहीं है। वो लोग उनके घरों तक आते हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, शनाख्ती कार्ड, उनके पास जो भी दस्तावेजात हो, घर के बिजली के कागजात, गैस के और उनके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, उनके निकाहनामा, जो भी मतलब है कि वो तमाम दस्तावेजात लेकर के हर एक शख्स का अलग अलग एक फाइल बनता है। फिर वो उसको इंक्वायरी के बाद ओके करके आगे भेज देते हैं। हमारी रसाई सर यहाँ तक है। अब हाल ही में हमने क्या शुरू किया कि अंसार बर्नी साहब, जिनका पूरी दुनिया में जो काम है, अंसार बर्नी को भी एक फाइल सिर्फ हम 2 लाख रुपये हमने पहुँचाए। अल्लाह तवक्कल और नूर सबा जो हाल ही में पकड़ी गई है। अंसार बर्नी को पहुँचाने से फ़ायदा ये होता है कि उनका वकील जो है इंडिया की अंदर अदालतों में उनके लिए फाइट करते हैं। ये सिलसिला जारी है। मैं जैसे मुझे आज आपके आगे मालूम हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे शमशुल आलम भाई ने बताया, हमने यहाँ पाकिस्तानी बंगाली फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक वेलफेयर की बुनियाद रखी है, जिसका जनरल सेक्रेटरी साहब जो है हमारे शमशुल आलम भाई है, और दीगर दोस्तों के साथ मिलकर हमने जो है ये वेलफेयर इदारा आपको बनाया है। इसमें सर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अल रमज़ान एक ब्रांच है जो कि 2013 में पकड़ी गई थी। बाप बेटा 2, बाप तो वापस आ गया, बेटा अभी तक वहाँ है, बाप यहाँ मौजूद है। जरा खड़े होइए आप साहब। ये इसका बेटा अभी तक वहाँ है, उसका नाम है शब्बीर अहमद। 2013 के एक और है अब्दुल सलाम और मोहम्मद काला, अभी तक वहाँ है। कितने साल हो गए आपको अंदाजा लगा? मोहम्मद रफीक और रहीम बख्श, ये भी वहाँ मौजूद है, 2014 से वहाँ मौजूद है। फिर जनाब अल हफीज, ये जो औरतें बैठी हैं, रशीद अहमद, अब्दुल मजीद, मोहम्मद यूनुस, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद इस्माइल, फिर एक और ये मोहम्मद इस्माइल, एक और मोहम्मद इस्माइल है, हबीबुर रहमान, अब्दुल शकूर, कमाल हुसैन, नूर अहमद नूर, मोहम्मद अली, अब्दुल रहमान शेख, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इस्माइल, अमीर हमजा, अब्दुल रहमान, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद रिजवान, मुश्ताक अहमद, नोमान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल अमीन, मोहम्मद आरिफ, फरीद आलम, रोशन अली, नूर हुसैन, अजीमुद्दीन, मोहम्मद शरीफ, नूरुल अमीन, मोहम्मद इसाक, अब्दुल्ला, नूरुल नबी, अमीर हुसैन, कमाल हुसैन। फिर ये जो अभी हाल ही में पकड़ी गई अल्लाह तवक्कल, मुजीबुल्लाह, रहमत अली, अख्तर अली, मोहम्मद सलीम, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद इलियास, नूरुल हक, नूर कबीर, मीज़ान और शमीर खान। फिर अभी एक ब्रांच की इंक्वायरी नहीं हुई जो कि अभी पकड़ी गई है 2021 में, जिसका ये लड़का बैठा हुआ है, इसका सानू है जशीम खान। ये लोग जो है दरख्वास्त वगैरह हमने लगा दी, जैसे मैंने अभी शुरू में अर्ज किया। जशीम खान, शाह आलम, फिर जसीम, अब्दुल रशीद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद लतीफ़, मंजूर कादिर, हबीबुल्लाह, शौकत अली, नज़ीर हुसैन। सर ये दरख्वास्त जो है हमने आपके लिए लिखा है, आपके नाम पर, इसमें ये मौजूद है, मैं आपके हवाले करता हूँ। जहाँ तक हमारी रसाई है वो हमने आपको बता दिया, और फिर हम कोशिश करते हैं कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वेलफेयर इदारा है। इससे पहले अब्दुल साहब थे, वो कभी कभार बुला के इनको 10,000 रुपये दे दिया करते थे। अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं, 3-4 महीने हो गए हैं, वो अभी तक संभला ही नहीं। हमने इन तमाम लोगों की दरख्वास्त को सबमिट कर दिया है। ये जो लिस्ट है आपके नाम पर, एक सादा दिया मेरे पास, इंशाअल्लाह मैं पीर को ये दरख्वास्त लगा दूंगा, उसकी कॉपी भी मैं आपके पास भेजूंगा। कोशिश करें कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से माहाना की बुनियाद पर इनको चलो कम से कम 10,000 रुपये माहाना जो है वो इनको माहाना दे, जब तक वो रिहा होकर आ जाते। और इसके अलावा ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट में एक इदारा है, वो भी इनको देते हैं, लेकिन हमारी रसाई वहाँ तक नहीं
इनको माहाना की बुनियाद पर या साल की बुनियाद पर जिस तरीके से भी उनका तरीक़ाकार है, इनको जो है माहाना निकालते हैं। और आपसे दरख्वास्त ये है, आप मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे हो और हमारे खान साहब के हर दिल अजीज करीबी साथियों में से हैं, और फिर बिस्मिल्लाह खान साहब तो आपसे भी ज़्यादा करीब है। फिर और खुशकिस्मती से समंदरी बहरी उमूर के वजीर जो है हमारे अली जैदी साहब हैं, वहाँ महमूद मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी आप बात करें। हमारे ताहिर साहब वगैरह जो है शम साहब वगैरह इनको भी साथ ले जाएं, और ज़रूरत पड़े तो माहिगिरों की भी एक आध नुमाइंदे से आप साथ लेकर के उनसे बात करें। यानी दो काम आपको करने हैं, एक तो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इनको माहाना जो इमदाद है वो दिलाएं ताकि इनकी गुजर बसर हो सके और जल्द से जल्द इनकी रिहाई की बंदोबस्त कर सकें। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। ये तो मेरी माहिगिरों के हवाले से बात। मैं पार्टी में काम करूँ ना करूँ, मैं आपको सीना चीर के दिखा सकता हूँ कि इमरान खान के लिए कितनी मोहब्बत है। वजह, हमने माजी में जिन लोगों को हमने वोट दिए, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों को नाम नहीं लेता, उन्होंने हमसे पोस्टर भी लगवाए, नारे भी लगवाए, पेनाफ्लेक्स भी लगवाए, जलसे जुलूस भी करवाए, गाड़ियां भर भर के उनकी जलसे में भी हम गए। किस लिए से कि इनके जब एमपीए में बनेंगे तो ये असेंबली में हमारे लिए बात करेंगे, हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन उनमें से 30 साल हमने देखा कि उनमें से किसी ने भी हमारे लिए कोई काम नहीं किया सिवाय ज़बानी जमा खर्च के। तकरीरों में, अखबारों में, टेलीविज़न में हमारी बात तो करते हैं, लेकिन मसले का हल जो है उन्होंने नहीं किया। 2018 का इलेक्शन होता है, सच बात करनी चाहिए। बंगालियों ने कितने वोट दिए हैं तरीके से, आटे में नमक के बराबर वोट नहीं दिए, लेकिन खुशकिस्मती से खान साहब को 1998 से लेकर 1996 से लेकर 2018 से पहले तक 4 से 5 मरतबा इस इलाके में लाने वालों में बिस्मिल्लाह खान, शाहनवाज जदून और ये हमारा दोस्त ये जो बैठा हुआ है रेहान स्वाभिवाल, ये लोग यहाँ लाते रहे हैं। मुझे याद है ये जो आपकी गली जा रही है, पहले इलेक्शन में जब अमरुल्लाह पराठा और कादिर खान बंदूकन इलेक्शन लड़ रहे थे, इंतखाबी निशान तब दिया, उस वक्त बला नहीं था, दिया हाँ, यहाँ आए, मैंने खुद देखा उनको, बात कर रहे थे, हम देखते रहे उनको। लेकिन उसके बाद 3 से 4 मरतबा जो है यहाँ आए। एक बार बिस्मिल्लाह खान साहब के घर पे मछली की दावत थी, मैं भी था, डॉक्टर साहब भी थे, हमने एक साथ बैठ के खाना खाया था, आपको याद होगा बिस्मिल्लाह खान साहब। वहाँ हमने उनसे बात की थी, उस वक्त सीटें नहीं थी उनके पास, वो सिर्फ अकेले थे। हमने जब वहाँ बात की खान साहब से कि सर जब आपकी हुकूमत आएगी क्या आप बंगालियों का मसला हल करेंगे, तो वो कह रहे थे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आप हैं ऐसे मैं हूँ, दुआ करें कि मेरी हुकूमत बन जाए। सलाम करता हूँ खान को, वो वादा हुकूमत आते ही 27वां दिन गवर्नर हाउस में आए, शाहनवाज जदून ने उनको बताया, उनको कन्विंस करने में जदून साहब का हाथ है, भरपूर तालियां होनी चाहिए। और इससे पहले जदून साहब ने, सरदार अजीज साहब ने, हम में से कुछ लोग जो बंगाली पार्टी से, जिसमें हमें शकुर साहब, मैं भी मौजूद था और भी दीगर दोस्त थे, हमें वहाँ ले गए जो अभी वजीर खजाना है असद उमर साहब, वहाँ जाकर भी हमसे मिलाया कि खान साहब ने कहा है कि बंगालियों के मुताल्लिक तहरीरी तौर पे बंगालियों से मिलकर लिख कर लिया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी हुकूमत में, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, कि हम बिल पेश करें। बाद में फिर कुछ दोस्तों ने उनको मशवरा दिया, शाहनवाज जदून साहब वगैरह ने, साहब हमारी हुकूमत आने वाली है, अगर अभी आपने बिल पेश किया और इन्होंने मुखालफत कर दी तो इन लोगों का मसला खराब हो जाएगा। उस मर्द मुजाहिद ने 27वां दिन, हुकूमत बनने के 27वां दिन गवर्नर हाउस के अंदर जिन्होंने ऐलान किया है कि बंगालियों को शनाख्ती कार्ड में देखा। हम 40-45 साल से जिन लोग की हम खिदमत कर रहे थे,
उन्होंने ऐलान नहीं किया। ये काम तरस गए थे कि कोई वजीर आजम हमारे लिए ऐलान करे, आखिर इस शख्स ने ऐलान किया। अब क्या हुआ, उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी कौमी असेंबली के अंदर कासिम सूरी साहब की सरबराही में। खुशकिस्मती से आलमगीर खान उसमें मेंबर है। सर आलमगीर खान वापस आने के बाद रब्ता किया था, हम कुछ लोगों ने उनसे मुलाकातें भी की। बंगालियों के इश्यूज के ऊपर तो हमारे पास हम उन चीज़ों में हाफिज हैं, हमने लिख के उनको दिया भी कि ये खान साहब तक भी जाएगा, कासिम सूरी साहब के तक भी जाएगा, हमारे पास भी रहेगा। बाकी उसमें भी उन्होंने अमल दरामद की खान साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी बन गई। सर एक शिकायत आपसे करता हूँ, मौजूदा भी चेयरमैन है तारिक मलिक, ये अच्छा इंसान नहीं। ये जो मुबीन साहब थे, उन्होंने खान साहब की हुक्म के मुताबिक उन्होंने बराबर काम किया, कानून के मुताबिक किया। ये नहीं कि नाजायज किसी को शनाख्तिकार किया, दस्तावेजात तलब किए, आसान शराइत के ऊपर हमने दिए और शनाख्तिकार मिला। और मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है कि आप सिंध के जो डीजी साहब थे, आप जाते रहते हैं, आप उनको कन्वेंस करते रहते हैं हमारे मुतालिक। उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। और फिर आप यहाँ गाड़ियाँ भी ला रहे हैं, बिला इम्तियाज आप जो है शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। हमारा ताउन आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं बरादरी की सतह पे काम करता हूँ, मैं पाकी सतह पे काम नहीं कर रहा, मैं बंगाली बरादरी की सतह पे काम करता हूँ। लेकिन जो अच्छा काम है, जो बेहतर काम है, मुझे आप अपने साथ पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे आज मैं आपके सामने आ हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मेरे कौम का काम हो जाए। तो इसलिए मैं खान साहब ने जो ये काम किया है, उसके लिए पूरे पाकिस्तान के बंगाली बिरादरी उनके शुक्रगुजार दिए, उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत भी करते हैं। आने वाले वक्त में जो है वो साबित भी कर देंगे इंशाअल्लाह। मैंने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की, यही मेरी चंद गुजारिशात की जनाब। मैं आखिर में फिर इलियास भाई का, उनकी पूरी टीम का, अपना शम्स आलम, आप तमाम हजरात, अपना ताहिर साहब और दीगर दूसरों का शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद आपने किया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। साहब का मैं अपने आए हुए मेहमान डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के साबका सदर मीडिया सेल के आरिफ खान स्वाति साहब को शुक्रगुजार हूँ, वो आए और उन्होंने टाइम दिया। मैं रेहान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी, जिन्होंने घर घर जाकर आपको बताया कि आज के प्रोग्राम के हवाले से मुश्किल था कि लोगों को ढूंढना, उनको बताना, उनके घर घर जाना। सब खास तौर पर रशीद अरमानी साहब, इलियास भाई का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने प्रोग्राम हायर किया, हमें जगह प्रोवाइड की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बात करने का मौका दिया। शफी साहब, नूर इस्लाम भाई, नूर इस्लाम साहब, अमीर सेन, शाहजहां, जानी, शम्स, रेहान साहबीवाल, फरीद, शकूर भाई, आरिफ, जाहिद, जहांगीर, करीम, नूर इस्लाम भाई, इस्माइल और सलीम भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने टाइम दिया और लोगों के घर तक पैगाम पहुँचाया। मैं शम्स साहब को दावत दूंगा, साहब के ज्वाइंट सेक्रेटरी हार्बर टाउन के वो आएँ और सब साथियों का शुक्रिया अदा करें और कुछ कलमात अदा करें। शम्सुल आलम साहब। करके आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इतना पिछले एक महीने से इस खास करके माहिरों के सिलसिले में पिछले एक महीने से काम कर रहे थे जनाब इलियास भाई, मोहम्मद ताहिर साहब और रशीद अरमानी का। सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पिछले एक महीने से काम किया और आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया यहाँ पे। उसके बाद मैं आज यहाँ पे आए हुए तमाम मेहमान, जिसमें बिस्मिल्लाह भाई, हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब और सदर मोहम्मद हुसैन भाई, रेहान साहबीवाल साहब का, कि आज उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में आके हमें इज़्ज़त बख्शी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास करके पिछले एक महीने से जब हम काम कर रहे थे माहिरों के हवाले से, तो MPA साहब ने हमें भरपूर हमारी मामलत की और उनकी दिली ख्वाहिश थी आज कि जितने भी माहिर इंडिया की जेल में उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके घर वाले हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए ख़ास करके मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ माहिरों की तरफ से कि शाहनवाज जदूल साहब आज आप हमसे मिलने के लिए आए हैं।
और आपके सुनने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भी है पूरे कराची के अंदर ये वाहिद MP हैं जिनको जहाँ बुलाया जाए वहाँ पर आते हैं, मुलाकात करते हैं। साबका अखबार में मशहर कॉलोनी के अंदर MNA और MP का चेहरा मुझे नहीं लगता इलेक्शन से पहले किसी ने देखा होगा। तो ये किसी भी शादी का मसला हो, ब्याह का हो, इंतकाल का हो, या गमी हो, खुशी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपकी एक आवाज़ में लब्बैक कहते हैं, हर मसले के ऊपर आपके साथ खड़े होते हैं हर जगह पर। ये 18वीं तरमीम में सिर्फ गवर्नमेंट कोई भी काम करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे रही 18वीं तरमीम की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी खासकर मच्छर कॉलोनी के माड़ी, बावपेट, मनोड़ा, तमाम जगहों में जहाँ जहाँ से भी काम निकल सकते हैं MP जनाब शाहनवाज जदून साहब वो काम करते हैं। मैं ये कि शाहनवाज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस मसले पर एक सदका जारिया लेकर इस पर आवाज़ उठाएँ, इसको इंशाल्लाह इसको इस अलग को लेके उठें। और इंशाल्लाह यहाँ की वैसे भी आपका एहसान है नादरा के मसले मसाइल पर, और ये दूसरा एहसान हो जाएगा माहिगीरी के मसले मसाइल पर। तो इंशाल्लाह कौम भी आपको लब्बैक कहेगी। मैं शाहनवाज साहब को दावत दूँगा कि वहाँ आएँ और खिताब पेश करें। शाहनवाज जदून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, मेरे बड़े भाई, मेरे सियासी उस्ताद भी हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबका नाज़िम भाई है मेरे, इनके साथ मैंने काम भी किया है, आफिस शकूर साहब, मोहम्मद हुसैन भाई हमारे साथी है, ताहिर भाई, शमसुल आलम, रियान स्वाभिवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर हैं और एक नज़रियाती वर्कर है। और इस इलाके में बिल्कुल मोहम्मद हुसैन भाई ने सही कहा है कि खान साहब को कई मरतबा लाने में रियान स्वाभिवाल का मेन किरदार है। और रियान स्वाभिवाल वो वर्कर है जिसे खान साहब डायरेक्ट बाई नेम जानते हैं, और अभी भी जब मिलते हैं तो इनके मुताबिक खासकर क्योंकि खान साहब के बुरे वक्तों के साथी हैं। नूर इस्लाम भाई, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज माहीगीरों को जमा किया। मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। पार्टी की बाकी हमारे जितने भी साथी हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल मोहम्मद हुसैन भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ भी है क्योंकि मैं इस इलाके का नुमाइंदा हूँ, चाहे हमें वोट पड़े हो या ना पड़े हो, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि वोट मुझे 20,000 पड़े हैं और इस इलाके की आबादी 4.5 लाख की आबादी है, लेकिन ये नहीं कि मैं कहूँगा कि मुझे 20,000 लोगों ने वोट दिए, मैं उन 20,000 के काम करूँगा, बाकी के काम नहीं करूँगा। मैं इन 4.5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ और इन 4.5 लाख लोगों का काम करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं इनके जो भी इनके मसाइल हैं, जो भी इनकी परेशानियां हैं, उनमें इनके साथ होऊंगा और इनके मसले हल करूंगा। मेरी बहन ने यहाँ बात की, बिल्कुल मेरी बहन, मैं आप लोग के साथ हूँ इंशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन भाई ने मुझे ये लिस्ट भी दी, इससे पहले भी आज से कोई 6-7 महीने पहले इसी तरह कुछ माहीगीर इंडिया की जेलों में थे और शामीम कुरैशी साहब से मैंने रब्ता किया तो उनके साथ वक्तन फवक्तन में राब्ते में था, और उसमें से कुछ साथी रियाओं के भी आए थे और यहाँ उनके घर पे फिर मैं आया तो उनसे मुबारकबाद देने के लिए। तो आप लोग से वादा है कि जो मुझे लिस्ट दी है इंशाअल्लाह ये मेरी जिम्मेदारी है। मोहम्मद हुसैन भाई, आप लोग अपने तरीके से काम करोगे, लेकिन ये इंशाअल्लाह मेरी भी जिम्मेदारी है क्योंकि ये मेरे हल्के के मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इनको पाकिस्तान लेके आना मेरी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं शामीम कुरैशी साहब तक ये लिस्ट भी पहुंचाऊंगा, और जब भी शामीम कुरैशी साहब कराची आए तो मैं मोहम्मद हुसैन भाई आपके माहीगीरों के 2-3 लोगों की मुलाकात भी करवाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मेरे हल्के के माहीगीर है जो कम से कम 100 से ज्यादा माहीगीर हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं, इन्हें राहत दिलाना हमारा फर्ज है। और खान साहब तो ऐसी भी इंशाअल्लाह आपके साथ हैं और वो हर वक्त
माहिगीरों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, और जितने भी प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किए हैं तो ये मिडिल क्लास तबके के लिए शुरू किए हैं। देखिए, कोरोना के दौरान खान साहब आपके साथ थे। 12,000 रुपए, यहां मेरी बहनें बैठी होगी, मेरे बुजुर्ग बैठे होंगे, बहुत से लोगों को 12,000 रुपए मिले होंगे एहसास के। हालांकि आपके माजी में बहुत से ऐसे पार्टियां गई हैं, हुकूमतें गई हैं कि अगर उन्हें कुछ मिलता तो वो अपने लोगों में बांटते थे, लेकिन एहसास में खान साहब ने अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था या ना था, लेकिन जो मुस्तहिक थे उन सबको 12,000 रुपए दिए। इसी तरह हमने भी अपनी, जाहिर पूरे हल्के को तो हम भी नहीं पहुंच पाते, इतने वसाइल तो है नहीं, लेकिन कोरोना के दौरान हमने अपनी पूरी कोशिश की और यहाँ पर मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाया। पूरे हल्के में, मच्छर कांडी में, जजीरों में, कमाड़ी में, सुल्तानाबाद में, सिकंदराबाद में। तो